हम जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच के साथ वर्ब का तीसरा कौन कौन है वो? तो एक हैज है, एक हैव है, एक हैड है। ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा कब? जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, यानी मेन वर्ब और होगा कोई। द जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, यानी कि द डिटर्मिनर है तो उसी तरह से एन भी डिटर्मिनर है, उसी तरह से ए भी डिटर्मिनर है। उसके बाद अगर एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन है। लेकिन यहाँ सवाल तो दो वर्ड हो गया। ब्रिटिश किंग कैसा राजा था? तो ब्रिटिश था, अंग्रेज राजा एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ दो वर्ड है तो दो वर्ड होगा ना, तो पहला वाला को हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है और दूसरा वाला को हम कहेंगे ये नाउन है। ठीक है, दो वर्ड था कि सर बोले कि एक वर्ड जब है तो नाउन है, दो वर्ड जब है तो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है। अगर तीन वर्ड होगा तब क्या करेंगे सर? तब यही करना है कि पहला वाला को करना है आपको एडवर्ब बताना है, दूसरा वाला को एडजेक्टिव करना है, तीसरा वाला को नाउन करना है। अभी हम पढ़ेंगे, देखो ग्रीन है। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है सब प्रीवियस ईयर का। अब क्या करें कि हम उसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा नहीं होगा, तो फिर क्यों नहीं होगा, वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे, ग्रामर भी सीखेंगे। अब क्या करें, इस वीडियो को 10 मिनट देखें। 10 मिनट देखने के बाद लगे कि हाँ वीडियो ठीक है तो आप क्या करें कि साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं वीडियो ठीक नहीं है तो आप क्या करें कि तुरंत वीडियो को डिसलाइक कर दें और स्किप कर दें, ताकि हम आप क्या करें फिर दूसरे वीडियो को देखें। क्योंकि अंग्रेजी का प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा बड़ा है यूट्यूब पर, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले लिखा हुआ है द ब्रिटिश किंग। अब द ब्रिटिश किंग है तो ऐसा मतलब ब्रिटिश क्या नाउन हो गया हमारा? नहीं, तो ये जो ब्रिटिश है वो हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। ये ब्रिटिश क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और आगे जो बचा है जो वो हो जाएगा हमारा नाउन। तो अगर सोचेंगे कि कैसे हुआ, तो जैसे द जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, यानी कि द डिटर्मिनर है तो उसी तरह से एन भी डिटर्मिनर है, उसी तरह से ए भी डिटर्मिनर है। उसके बाद अगर एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन है। लेकिन यहाँ सवाल तो दो वर्ड हो गया। ब्रिटिश किंग कैसा राजा था? तो ब्रिटिश था, अंग्रेज राजा एक तरह से बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ दो वर्ड है तो दो वर्ड होगा ना, तो पहला वाला को हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव है और दूसरा वाला को हम कहेंगे ये नाउन है। ठीक है, दो वर्ड था कि सर बोले कि एक वर्ड जब है तो नाउन है, दो वर्ड जब है तो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है। अगर तीन वर्ड होगा तब क्या करेंगे सर? तब यही करना है कि पहला वाला को करना है आपको एडवर्ब बताना है, दूसरा वाला को एडजेक्टिव करना है, तीसरा वाला को नाउन करना है। ठीक, नाउन क्या होता है जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं, वो हमारा नाउन है। पेन्स, माइक्स, कॉपीज, बुक्स, बोर्ड्स, टेबल्स, ये सब नाउन है। एडजेक्टिव क्या है? जो हमको कैसा कैसी का जवाब दे दे, वो हमारा एडजेक्टिव है। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि तुम अंधे लड़के हो, तो वे लोग अंधे लड़के हैं। कैसा लड़का है? तो अंधा लड़का है, और अंधा का इंग्लिश होता है ब्लाइंड। तो कैसा का जवाब कौन दे रहा है हमको? ब्लाइंड। कैसा है? अंधा है। ये जो हमारा अंधा हुआ ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। वो गरीब लड़का है, कैसा लड़का है? तो गरीब है, तो ये जो पुअर है वो हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। लेकिन अगर ठीक है, उसके बाद एडवर्ब क्या हुआ? तो 90% जो एलवाई एंडिंग वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब आप लोग का सवाल ये रहेगा कि 90% एलवाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब है, लेकिन 10% आप क्यों छोड़ दे रहे हैं? तो 10% एलवाई एंडिंग वर्ड क्या हो जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम कर लिया जाता करता है। कैसे? अगर हम नाउन में एल वाई लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एडजेक्टिव, लेकिन अगर एडजेक्टिव में हम एल वाई लगाते हैं तब वो बनता है हमारा एडवर्ब। तो ये सारे के सारे जो एडजेक्टिव है अगर हम एल वाई लगा रहे हैं ब्लाइंडली और पुअरली, तो ये हमारा बन रहा है एडवर्ब। लेकिन अगर नाउन में लगाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो हम लिखते हैं, जैसे दोस्त का इंग्लिश होता है फ्रेंड, तो ये फ्रेंड है। और ये जो दोस्त है, ये दोस्त हमारा क्या है? नाउन है। और नाउन में अगर हम एल वाई लगाएं तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। तो एल वाई एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव भी होता है, इसीलिए बोले 90% ही एल वाई एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। और ये जो 10% बचा वो हमारा कभी कभी एडजेक्टिव भी हो जाता है, इसीलिए हम बोले कि 90% है। तो 90 बताने का जरूरत नहीं था, लेकिन फिर सोचते 90% बता रहे, 10% कहाँ घुस जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आगे बढ़े तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ जो द है उसके बाद दो वर्ड है और दोनों का वर्ड जो है वो एक एडजेक्टिव हुआ तो दूसरा हमारा नाउन हुआ। आगे अब यहाँ बताया है कि जो राजा है उसका नाम लिख दिया है चार्ल्स प्रथम। कौन है? चार्ल्स प्रथम। और जब चार्ल्स प्रथम है तो आगे हैड का प्रयोग है, तो इसका मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट का है, तो आगे जितना भी चीज आएगा सब पास्ट में आएगा। अब ये पास्ट का, अब यहाँ हैड है और हम जानते हैं कि एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच के साथ वर्ब का तीसरा कौन कौन है वो? तो एक हैज है, एक हैव है, एक हैड है। ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा कब? जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, यानी मेन वर्ब और होगा कोई।
तो इसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए हमको, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए हेड के बाद, तो हेड के बाद हम वर्ब का तीसरा फॉर्म भरेंगे। तो ऑन वर्ब का तीसरा है, इनहेरिटेड वर्ब का तीसरा है, एडवाइज वर्ब का तीसरा है, जेनेटिक वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है, जेनेटिक वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं है। थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जेनेटिक तो काट देंगे क्योंकि हमको यहाँ चिपक के चाहिए, ये लिंकिंग वर्ब है और हमको यहाँ मेन वर्ब चाहिए, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, जेनेटिक वर्ब नहीं दे रहा है यहाँ वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो एक कट गया। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचा, एक पहला, एक दूसरा, एक तीसरा। हमारे पास 3 ऑप्शन है। अब तीनों ऑप्शन में से देखेंगे कि क्या होगा। ऑन का मतलब होता है मालिक होना, किसी का स्वामित्व होना। अभी तक नहीं समझ में आएगा, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन इनहेरिटेड मतलब होता है विरासत, डिवाइस तो डिवाइस्ड हो गया, है ना। आगे बढ़ते थोड़ा सा अगर हम देखें तो यहाँ हेड है, हेड के बाद हमको कोई भी चाहिए, वर्ब का तीसरा फॉर्म ही चाहिए, और वर्ब का तीसरा फॉर्म में 3 को छाट दिए, हालांकि डिवाइस्ड को ऑप्शन से हम काट देते हैं, डिवाइस नहीं होगा, ठीक। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचा है, एक इनहेरिटेड बचा है, एक ऑन बचा है, क्योंकि डिवाइस यहाँ मीनिंग नहीं देगा, बैठाने के बाद बता रहे हैं। अब यहाँ लिखा है अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। अब यहाँ है अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत मुश्किल सिचुएशन है। हम अभी तक 3 को बताए थे कि 3 को वर्ड रहा ना, तो पहला वाला एडवर्ब है, दूसरा वाला एडजेक्टिव है, तीसरा वाला हमारा क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ 4 वर्ड होता है, तो जब भी चौथा वर्ड है तो चौथा को काउंट करना ही नहीं है कि वो है क्या, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ काउंट नहीं करना है। अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन, एक बहुत ही वित्तीय समस्या हो सिचुएशन हो गया था। कब, तो फ्रॉम हिज फादर, उसके पिताजी से क्या हुआ था, आया था। फ्रॉम का मतलब क्या होता है, कहां से आया, कहां से आया, उसके पिताजी से आया, हिज फादर, उसके पिताजी। तो बोला है कि द ब्रिटिश किंग चार्ल्स प्रथम जो है हैड, अब यहाँ है अगर ऑन है, स्वामी तो किया था डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन को अपने पिताजी से। किसी भी कोई भी चीज हमको संपत्ति अगर मिलता है, पिताजी से मिले, मदर से मिले, तो हमें को विरासत में मिलता है, और विरासत में मिलने का इंग्लिश होता है इनहेरिटेड। क्या होता है, इनहेरिटेड। तो इसका मतलब है कि द ब्रिटिश किंग चार्ल्स प्रथम हैड इनहेरिटेड, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। इनहेरिटेड अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन फ्रॉम हिज फादर, मतलब उसके अपने पिताजी से एक विरासत में मिली हुई एक तरह से बोले तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब ही मिला था, वो विरासत में मिला। या तो उसके पास पैसा नहीं हुआ, गरीब हो गया, तो फिर बहुत कर्जा होगा। कभी कभी होता है ना, माँ बाप बहुत कर्ज करके चला गया, या फिर नहीं रख दिया कुछ, तो ऐसा सिचुएशन उसके पास था। अब थोड़ा सा देख ले, यहां तक तो सब समझ में आ गया कि चल ठीक है, यहाँ बी होगा, ऑन मतलब मालिक तो वहां होना नहीं था। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम कहाँ से मिला था, उसके बाप से मिला था। हिज फादर, ये है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद फादर है हमारा नाउन। फादर क्या है, हमारा नाउन है। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तो नाउन का प्रयोग कर लिए है, ठीक। उसके बाद है हिज पीरियड, उसके समय। अब हिज क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और उसके बाद पीरियड जो है वो हमारा नाउन बताएगा। हिज पीरियड, हिज पीरियड सॉ, उसका समय ये बताता है, ये दिखाता है, क्या दिखाता है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और ये सेंटेंस पास्ट का है। क्यों, क्योंकि हम सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट किए थे, इसलिए ये पास्ट में है, ठीक। अब यहाँ हिज पीरियड, उसका समय। अब हिज यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अच्छा, हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी हो जाता है, और हिज जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन भी हो जाता है। सवाल, फिर हम नहीं जान पाएंगे कि कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव है, कौन पॉजिटिव प्रोनाउन है। आप तो इसको तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव कह दे रहे, कैसे, कारण तो होगा। तो कारण है, क्या कारण है, जैसे ये हिज है ना, तो आवर जो है वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर जो है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। उसी तरह से अगर आवर्स बोले तो ये हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, योर्स बोले तो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। सवाल आप लोग का कि ठीक है, ये सब समझ जाएंगे, आवर है तो इसमें एस लगल है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर है तो यहाँ एस लगल है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, लेकिन हिज वाला कैसे पहचानेंगे। तो आप याद रखिएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाउन आएगा, एकदम जरूरी है नाउन आना, और इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो अगर ना इसके बाद तो नाउन है, तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। आगे हिज पीरियड, उसका समय, सो दिखाया, बताता है, अ वेरी हाई रेट, एक बहुत ही हाई रेट को दिखाता है, किसका, इन्फ्लेशन का, मतलब मुद्रास्फीति का, ठीक। अब यहाँ 3 वर्ड है, आर्टिकल के बाद 3 वर्ड, डिटरमिनर के बाद 3 वर्ड है, तो पहला वाला होगा हमारा एडवर्ब, दूसरा वाला होगा हमारा एडजेक्टिव, और तीसरा वाला होगा हमारा नाउन। ये 4 गो था, तो चौथा सिचुएशन को भेज दिए भीतरे। आगे बढ़े। अब ऑफ है हमारा प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, और नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, कोई नाउन आएगा, लेकिन अगर वर्ब आता तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगता। तो यहाँ इन्फ्लेशन है जो नाउन के रूप में आएगा, या ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेते हैं, तो ये हमारा ऑफ इन्फ्लेशन है। उसके बाद सेंटेंस पास्ट में था, तो ही, अब ही लगाया किसके लिए, राजा के लिए। ही वांटेड, वो चाहता था। अब ये पास्ट का सेंटेंस हो गया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ था।
ही वांटेड टू। अब वो क्या चाहता था ये देख लेते हैं। वांट के साथ क्या लगता है? टू, और टू हमारा क्या लेता है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू के बाद वर्ब वन होना चाहिए। टू के बाद क्या होना चाहिए? वर्ब का पहला फॉर्म होना चाहिए, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। ठीक, अगर टू के बाद अगर हम बी लिखते तो इसके बाद हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए, लेकिन ये फिर पैसिव वॉइस का होता। तो हमको टू लिखा हुआ है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म ही चाहिए, और टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म सब लिखल है, लिफ्ट है, ब्रिंग है, अप्रेज है, रेज है। तो इसका मीनिंग थोड़ा सा जानना होगा कि क्या होगा। ही वांटेड टू मनी, वो मनी को क्या करना चाहता था? बढ़ाना चाहता था। वो मनी को क्या करना चाहता था? और बढ़ाना चाहता था। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको पैसा कमाना चाहता था। लेकिन लिफ्ट का मतलब होता है ऊंचा उठाना। एगो गाना है ना कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, देने वाला बोला नहीं है गाना, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो सोना गाड़ी बंगला और दिला दे, ये सब गाना है। तो लिफ्ट मतलब ऊंचा करना होता है, तो ये लिफ्ट हो गया ऊंचा करना। यहाँ ऊंचा नहीं करना है पैसा को और बढ़ाना, कमाना है हमें। अप्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा, और ब्रिंग मतलब लाना। तो एक ही आंसर बचा हमारे पास और वो है रेज। कौन सा है? रेज। तो ये हो जाएगा आंसर। क्या करना है? रेज करना है, यानी कि ही वांटेड टू रेज मनी, वो चाहता था कि पैसे को हम क्या करें? और कमाएं और बढ़ाएं। ठीक, आगे देयरफॉर, इसलिए। ही, अब वो क्या करता है देखते हैं। अब हमको क्या चाहिए? हमको पास्ट में चाहिए, क्योंकि पास्ट सेंटेंस से स्टार्ट हुआ था तो पास्ट का ही चाहिए। देखें पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, पास्ट है, साला सब का सब पास्ट है। तो अब करें क्या? तो यहां है ही वांटेड टू रेज मनी देयरफॉर, इसलिए ही अपीयर्ड, यहां पे लिखा हुआ कहां गया? देयरफॉर ही अपीयर्ड क्रिएटिंग द टाइटल ऑफ बारोनेट एंड सेलिंग। मतलब वो क्या किया? वो अपीयर मतलब होता है दिखना, प्रतीत होना। अपीयर मतलब क्या था? दिखना। तो ही अपीयर्ड क्रिएटिंग, वो प्रतीत हुआ और क्रिएट किया। प्रतीत हुआ और क्रिएट किया तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ये तो गलत हो गया। उसके बाद अगर करें ही कंटिन्यूड क्रिएटिंग, नहीं, लगातार क्रिएटिंग कर रही है ऐसा नहीं। तो वो क्या किया? वेंचर का मतलब होता है साहस, जो कि होगा नहीं। तो क्या किया? वो स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? तो ही स्टार्टेड, अब वो स्टार्ट किया यहां पर, ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइटल, वो टाइटल को क्रिएट करना स्टार्ट किया। क्या टाइटल को क्रिएट करना स्टार्ट किया? थोड़ा सा देख लेते हैं। द हमारा डिटरमिनर है, टाइटल हो जाएगा हमारा नाउन। ऑफ के बाद हम बोले कि या तो वर्ब आएगा, नहीं तो कोई ऑब्जेक्ट के रूप में, या फिर नाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है बारोनेट एंड सेलिंग इट। अब यहाँ वो क्या किया कि ये कुछ है बारोनेट, या तो डिग्री होगा या तो कुछ होगा, जिसको वो बनाया। और क्यों बनाया? तो सेलिंग करने के लिए बनाया, बेचने के लिए बनाया। क्या करने के लिए? सेलिंग करने के लिए बनाया। 82, अब किसको बेचेगा? तो यहां देखते हैं कैंडिडेट्स को बेचा। कौन सा कैंडिडेट्स को बेचा? तो देखते हैं रिसोर्सफुल। अब जिसके पास रिसोर्सफुल रहेगा उसको क्यों बेचेगा? उसको तो नहीं बेचेगा। जिसके ओपुलेंट का मतलब होता है प्रचुर, तो जिसके पास प्रचुर मात्रा में ऑलरेडी रहेगा वो क्यों खरीदेगा? मेरे पास प्रचुर मात्रा में अगर कॉपी किताब है तो हम क्यों खरीदे दूसरे से कॉपी? जब है तो नहीं खरीदेगा। हेल्दी का मतलब स्वस्थ, वो बेचेगा स्वस्थ को। ऐसा तो नहीं है कि खाली स्वस्थ बेचेगा वो, स्वस्थ आदमी को। तो क्या बचेगा? वेल्दी कैंडिडेट्स, यानी कि जो अमीर हैं उसको क्या करेगा? बेच देगा। जो अमीर लोग हैं उसी को बेचेगा, तब तो उससे पैसा कमाएगा। तो वहां लिखा है कि ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइटल, वो टाइटल को बनाना स्टार्ट किया ऑफ बारोनेट का, और सेलिंग इट, और उसे बेचना भी स्टार्ट कर दिया। किसको बेचा? टू वेल्दी कैंडिडेट्स। किसको? वेल्दी कैंडिडेट्स को। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इसलिए प्लूरल में है। हाउएवर, हालांकि हिज डिसीजन, हिज क्या हुआ? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद डिसीजन है तो ये क्या हुआ? नाउन। हालांकि जो उसका निर्णय था, डिसीजन जो था, वाज। अब वाज क्या है हमारा? हेल्पिंग वर्ब बोल लेते हैं या लिंकिंग वर्ब बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ चाहिए बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या कर दिया गया? उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ वाज है, और वाज है तो हमको वर्ब का तीसरा फॉर्म चाहिए। क्यों? क्योंकि खुद रिजेक्ट वो नहीं किया है, ये चार्ल्स प्रथम खुद रिजेक्ट नहीं किया है, उसके पार्लियामेंट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब सेंटेंस पैसिव में है। और जब पैसिव में है तो बी का जितना भी रूप है, जैसे बी का 8 वो बी पर बाप होता है, तो एक ईज हो गया उसका बेटा, एक आम हो गया, एक आर हो गया, एक वाज हो गया, एक वर हो गया, एक बीन हो गया, और एक बीइंग हो गया। ठीक, ये सब है। ये सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है ना, तो समझ जाते हैं कि सेंटेंस किस में है? पैसिव में है। तो यहाँ वाज है, यहाँ भी वाज है, इसके साथ वर्ब का तीसरा चाहिए तब तो पैसिव होगा। और वर्ब का तीसरा करने के लिए बैनिश्ड है, रिजेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड है और अबांडोन्ड है। अबांडोन्ड का मतलब होता है त्याग देना, तो उसके डिसीजन को त्यागा नहीं गया है,
उसके डिसीजन को बैन नहीं किया गया है, उसके डिसीजन को, अब यहाँ से फंस जाएंगे हम लोग। उसके डिसीजन को क्या किया गया है, या तो उसका डिसीजन को रिजेक्ट किया गया है या तो उसका डिसीजन को अनएक्सपेक्ट किया गया है। एक्सेप्ट करना स्वीकार करना, और अनएक्सपेक्टेड मतलब स्वीकार नहीं करना, और रिजेक्टेड का मतलब भी स्वीकार नहीं करना। अब यहाँ फंसेंगे कि है क्या। तो यहाँ देखते हैं कि वाज जो है वो मेरा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वाज के बाद हमको मेन वर्ब यहाँ पर चाहिए, तो चाहिए मेन वर्ब हमको चाहिए वाज के बाद, और वो भी चाहिए कौन सा रूप, वर्ब का तीसरा रूप चाहिए। यानी यहाँ हमको वर्ब चाहिए, और जब वर्ब चाहिए तो ये दोनों हम लोग समझेंगे वर्ब है, जो कि गलत हो जाता है। ये हमारा एडजेक्टिव फॉर्म में काम करता है, ये हमारा होता है वर्ब के रूप में। ये क्या होता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। वो एडजेक्टिव के जैसा काम कर रहा है और ये वर्ब के जैसा काम कर रहा है, और हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम एडजेक्टिव बिठा देंगे तो फिर नाउन भी कहाँ है उसको क्वालिफाई करने के लिए, नहीं है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ वर्ब चाहिए, वाज है तो आगे वर्ब चाहिए ना हमको, क्योंकि वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, वाज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है, तो हमको वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। तो ये एडजेक्टिव यहाँ पर कट जाएगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा और वो है हमारा रिजेक्टेड। तो बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, अब द हमारा हो जाएगा डिटर्मिनर, और उसके बाद ब्रिटिश हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ये हो जाएगा हमारा नाउन पार्लियामेंट। अब क्या होता है कि जब हम ऑप्शन बताते रहते हैं, इसको ग्रामर बताते रहते हैं, तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता कि हिंदी क्या कह रहा है। तो हम इसका हिंदी एक बार कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा जरूरी तो होता है हिंदी सरकारी स्कूल वालों का, या फिर जिसका बेसिक खराब होता है इंग्लिश में, मेरे जैसा। आगे, द ब्रिटिश किंग, जो ब्रिटिश राजा है, नाम है चार्ल्स प्रथम, हैड इनहेरिटेटेड अ वेरी डिफिकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशन। उसको विरासत में एक बहुत ही कठिन मुद्रा मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन मिला था अपने पिताजी से, या तो पैसे नहीं होंगे या तो बेच के खाया हो। हिज पीरियड, उसका समय, सॉ वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति का बहुत ही ज्यादा रेट दिखाता था। ही वांटेड, वो चाहता था, टू टू रेज मनी, कि वो पैसे को क्या करे और बढ़ाए और बनाए। देयरफॉर, इसलिए ही स्टार्टेड क्रिएटिंग द टाइटल, वो टाइटल को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, बनाना चालू किया। किसका, और बारोनेट का टाइटल को, और उसे बेचना चालू कर दिया, सेलिंग इट। किसको बेचने लगा, टू वेल्दी कैंडिडेट्स, जो पैसे वाले कैंडिडेट थे उसको बेचना चालू कर दिया। हाउएवर, हालांकि हिज डिसीजन, उसका निर्णय को, वाज क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया गया था बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, किसके द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो क्लोज टेस्ट है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम ये भी दे, हालांकि ये जो था वो वर्ड मीनिंग बेस्ड था, ऑप्शन जितना भी था सब वर्ड मीनिंग बेस्ड था, और यहाँ थोड़ा समझना है और ऑप्शन उठा करके भर देना था वर्ड मीनिंग का। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।